क्या मोदी जी कभी आप खेती किए हैं? अमित शाह जी कभी आप खेती किए हैं? क्या आपको खेतों के बारे में पता चलेगा? देश में दो ही लोग तो असली हैं, एक मोदी जी, एक अमित शाह जी, और देश के सारे लोग नकली। संशोधन क्यों? किसानों की मांग है कि कानून रद्द होना चाहिए, तो संशोधन क्यों होना चाहिए? मोदी जी आपके कहने से देश चलेगा क्या? किसान आपके कहने से चलेंगे क्या? मोदी जी आपका सूट होता है 15 लाख का और किसान को 2000 में देकर झुंझुना देना चाहते हैं कि जो मोदी का समर्थन करेगा उसका हम बाइकाट करेंगे। आप कौन? आगे कुर्सी अमित शाह बैठे हुए किसान है क्या? गृह मंत्री बैठे हुए किसान है क्या? किसान तो यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे आकर बात कीजिए मोदी जी। देखिए, किसानों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। किसान अपने हक और अधिकार के लिए कि तीनों कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए यहाँ पर देश दिल्ली में धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये मोदी सरकार अपने घमंड में चूर है और किसानों को उनकी मांग को पूरी नहीं कर रही है। इसलिए जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम पटना से, बिहार से इसी के लिए आए हैं कि इनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और पूरा देश किसान भाइयों के साथ है। हम किसान नहीं हैं और मेरे पास खेत भी नहीं है कि हम किसानी कर सके, लेकिन किसानों को उगाए हुए अनाज खाकर इतना बड़ा हुआ हूं और किसानों के साथ अन्याय होगा और हम चुप नहीं रहने वाले हैं। मोदी जी, आप तीनों कानून, कृषि कानून रद्द कीजिए और किसान अपने अपने घर जाएंगे। मोदी जी मना कर चुके हैं, हम नहीं करेंगे, संशोधन कर देंगे परंतु वापस नहीं लेंगे। तो आज इस बार मोदी जी का घमंड चूर हो जाएगा और देश की जनता किसान भाइयों के साथ है। हमने बिहार में तमाम जगहों से हम आ रहे हैं, बिहार के और देश के एक एक लोग कह रहे हैं कि किसान अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और अपनी जायज मांग लड़ रहा है, और जब तक किसानों को मांग पूरी नहीं होगी वो हम लोग का समर्थन उनके साथ रहेगा। अध्यादेश जून से चल रहा है ये, तब भी आपने बिहार में जिता दिया उन्हें। बिल्कुल, देखिए, बता रहे हैं कि बिहार में भी इस कानून के खिलाफ हम लोगों ने पटना विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट किया, मोदी जी का पुतला दहन किया और सरकार से मांग किया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है लगातार। पर जब किसान भाई दिल्ली आना चाहे तो उन पर लाठी चलाया गया, ठंडे में उन पर वाटर कैनन चलाया गया। मोदी जी, आपका कैसा किसान प्रेम है? किसानों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है और जब तक यह कृषि कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन जारी रखना चाहिए। वो बहुत फायदेमंद बता रहे हैं, किसानों के हित में बता रहे हैं इसको, और कह रहे सीधा हम नहीं लेंगे। देखिए, किसानों के फायदे में वही है कि जैसे कहने नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, भतार, यार का गुस्सा भतार पर निकाल रहे हैं। मतलब दूसरे का मतलब फायदा पहुंचाने के लिए, मोदी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को गिरवी रखना चाहते हैं। देश की जनता किसानों को गिरवी नहीं रखने देगी, उनके साथ खड़ी है। और दूसरी बात, मोदी जी सैकड़ों बयान मोदी जी के सुनवा देंगे जिसमें मोदी जी बोलते हैं रहेगा, निश्चिंत रूप से वह जाएगा। जो कह रहे हैं किसानों को फायदा होगा, तो मैं निश्चिंत रूप से कह सकता हूं इस कानून से किसानों को नुकसान होगा। और आपने ही चुनी है, दूसरी बार ऐसा हुआ है, सरकार चुनी है तो कुछ सोच के ही तो चुनी नहीं, तो ये मतलब थोड़ी हुआ कि सरकार हम चुने हैं तो हमारे साथ काला कानून ला दीजिएगा और किसानों को गले में फंदे डाल दीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने आपको वोट दिया है तो आप कोई भी कानून ला देंगे। और नहीं, हाँ, बात सही ने कहा दादा ने कि हमने तो युवा है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए दिए थे। नहीं, देखिए, वही तो बता रहा हूँ, हमने दिया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उस पे वोट किया था। किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उस पे हम वोट दिया था। रंगानाथ रिपोर्ट लागू करने के लिए हमने वोट दिया था। 15 लाख रुपए कहाँ 2000 में मोदी जी आपका सूट होता है 15 लाख का और किसान को 2000 में देकर झुंझुना देना चाहते हैं कि जो किसान हम लोग को ये, हाँ सही बात है कि किसान को क्या चाहिए? किसानों की यह कृषि कानून वापस होना चाहिए। और मोदी जी किस घमंड में चूर हैं कि किसानों की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। कि आप कह रहे हैं कि यह कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमको यह कानून नहीं चाहिए। क्या मोदी जी कभी आप खेती किए हैं? अमित शाह जी कभी आप खेती किए हैं? क्या आपको खेतों के बारे में पता चलेगा? खेती से ही तो जुड़े हुए हैं। खेती कौन सा खेती किए हैं?
कभी खेती, कौन सा खेती किए हैं, कहाँ खेती किए हैं? तो आप गृह मंत्री क्यों हैं? जाकर खेत का अनाज उगाइए, किसान का काम कीजिए। बल्कि तो आप तो बड़े बड़े महलों में हैं और कह रहे हैं खेती कर रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि अभी भी पूरे देश की जनता रोड पर नहीं आई है और ये तानाशाह सरकार को चलने दे रही है। ये तानाशाह सरकार, सबसे बड़ी दुर्भाग्य इस बात की है कि किसान अपने मांग के लेकर अभी भी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको नहीं सुन रही है। बल्कि हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार आप अपना घमंड तोड़िए और किसानों की मांग को पूरी कीजिए। उनका मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द होना चाहिए। किसान ने आत्महत्या की है, सरकार पीछे नहीं हट रही, किसान पीछे नहीं हट रहे। इस प्रकार शहीद होते रहेंगे तो बिल्कुल किसान वही तो कह रहे हैं, लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर किसान खुशहाल होते तो आत्महत्या क्यों करते हैं? ये सोचने वाली बात है। सरकार अपना घमंड तोड़ गए और अपना घमंड को पीछे रखे और किसानों की जो मांग है तीनों कृषि कानून उसको रद्द किया जाए। यही हम भी चाह रहे हैं। पूरे संशोधन करने के लिए तो तैयार हैं। संशोधन क्यों? किसानों की मांग है कि ये कानून रद्द होना चाहिए, तो संशोधन क्यों होना चाहिए? मोदी जी आपके कहने से देश चलेगा क्या? किसान आपके कहने से चलेंगे क्या? आप किसानों की मांग पूरी किया जाए। किसानों के मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो और हम भी चाहते हैं, पूरे देश के युवा, नौजवान, किसान, मजदूर सभी लोग चाहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून रद्द हो। आपने ये देख लिया, पर 7 साल का विकास तो देखा ही नहीं। 7 साल का विकास तो दिख रहा है कि ना युवाओं को रोजगार मिला, ना किसानों की आय दोगुनी हुई और ना ही 15 लाख खाते में आए। अब किस चीज का विकास देखें हम? कैसा आपका कैसा विकास होता है कि किसान राम मंदिर बना, उससे देश को, किसानों को फायदा हुआ, युवाओं को रोजगार मिला? नहीं, उससे किसानों को आय दोगुनी हुई क्या? किसानों को फायदा हुआ क्या? आत्मनिर्भर मोदी जी बने, मोदी जी पकौड़े तले, हम क्यों तोलेंगे? हम छात्र हैं, हम नौकरी करेंगे। किसान अपना खेत पतंजलि को क्यों बहिष्कार कर रहे हो आप? करेंगे, जो मोदी का समर्थन करेगा उसका हम बाइकाट करेंगे। आप मोदी जी, अडानी जी, हम भी जियो का सिम लिए थे, हम भी बाइकाट किए। क्यों किए? क्योंकि अडानी मुकेश अंबानी, मोदी जी इनके पार्टनर है, तो इनके जो पार्टनर है वो हमारे बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं, इसलिए उनके पार्टनर को भी हम बाइकाट करते हैं। परंतु वो तो स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वदेशी का क्या बढ़ावा दे रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये स्वदेशी उगाते हैं, तो आप किसानों के समर्थन में आइए, तो हम भी उनका समर्थन देंगे। आप तो अडानी के समर्थन में है, मोदी जी के समर्थन में है, तो स्वदेशी कैसे अपना सकते हैं? कब चले गए मोदी जी गुजरात में, उनकी किसानों से बात हो गई है। वो किसान कौन? आगे कुर्सी अमित शाह बैठे हुए, वो किसान है क्या? गृह मंत्री बैठे हुए, वो किसान है क्या? किसान तो यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे आकर बात कीजिए। मोदी जी, आपके यहाँ से कितना राष्ट्रपति भवन दूर है? संसद में बैठी हेमा मालिनी जी तो कर रही है ना कृषि। तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही हैं? नरेंद्र सिंह जी तोमर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? अमित शाह जी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? और किसानों को बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों से बात करने के लिए आप गाजीपुर बॉर्डर नहीं आ सकते हैं क्या? सिंधु बॉर्डर नहीं आ सकते हैं क्या? टीवी पर ही बात कर सकते हैं। किसान खेत में अच्छे लगते हैं, यानी अच्छे। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा। देखिए किसान की शौक नहीं है, किसान यहाँ मजबूरी में आकर खुले आसमान में ठंड में ठिठुर के बैठे हुए हैं अपना हक के लिए, अधिकार के लिए। जो गले में फंदे डाल दिया गया है किसानों को, उसको हटाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कोई चाहता नहीं है कि हम रोड पे प्रदर्शन करें, धरना करें। सब लोग चाहता है कि हम खेती करें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने बच्चे के साथ रहें। किसान यहाँ क्यों आए हैं? मजबूरन आए हुए हैं। इनके गले में फंदे डाल दिया गया फांसी का, इसलिए वो आए हैं कि मरने से बेहतर है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। वो तो आपको नकली बता रहे हैं। मोदी ने सबको अपने जैसा नहीं, देश में तो सही बोले कि देश में 2 ही लोग तो असली हैं, एक मोदी जी, एक अमित शाह जी, और देश के सारे लोग नकली हैं। हम भी नकली हैं, ये भाई साहब नकली हैं, ये नकली हैं। किसान कौन है जो मोदी जी से मिलकर आए थे? अरे वो कह रहे हैं कि बहुत फायदे वाला बिल है। किसान के वो किसान नहीं है, वो उनके चापलूस हैं, उनके समर्थक हैं, और असली किसान तो यहाँ पर है, सिंधु बॉर्डर पे है, गाजीपुर बॉर्डर पे है। उनसे बात कीजिए। किसानों को जब तक
कृषि कानून नहीं वापस होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हमारा समर्थन किसान भाइयों के साथ रहेगा। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन यह कृषि कानून देश में लागू होना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कि हम पढ़े लिखे हैं और इस कृषि कानून को पढ़े हुए हैं। इस कृषि कानून के बारे में जानते हैं कि किसानों को कितना नुकसान होने वाला है और किसानों को कितना फायदा होने वाला है। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हम क्या खाएंगे? सोने का चावल खाएंगे कि चांदी का रोटी खाएंगे? किसान को अनाए हुए अनाज खाकर हम बड़े हुए हैं और किसानों के साथ हम खड़े हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।